ब्राइट लाइन एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई की सुविधा। हम बात करेंगे सादाब सर से कि किस तरह की ये सुविधा है और किन किन बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। सादाब सर, रोकटोक हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस तरह से आपने एक पहल शुरू की है ब्राइट लाइन एजुकेशन, जो गरीब बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है, जिनको बुक्स की तकलीफ होती है, उनको कपड़ों की तकलीफ होती है, उसको लेकर आपकी एक पहल बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, जिसको लेकर आप पूरा खुलासा करेंगे कि क्या क्या है आपके एजुकेशन में और आप क्या क्या प्रोवाइड करने वाले सर। अब इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली बात तो है कि ब्राइट लाइन एजुकेशन ग्रुप जो है, इसका सबसे पहला मकसद ये है कि लड़कियों की फ्री तालीम और उस तालीम को प्रोवाइड करने के दौरान में उनको जो तकलीफें आती है, जैसा कि बुक्स की तकलीफ है, फीस की तकलीफ है, एजुकेशन की तकलीफ है या पढ़ाई में कोचिंग की तकलीफ है, ये सारे प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर हम इनके सॉल्व कर सकें। इसके साथ साथ जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, अब आज की तारीख में आप जानते हैं कि मुमरा कौसा के अंदर या फिर पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी स्कूलों की फीस और स्कूलों का माहौल कैसा है। आज की तारीख में ट्यूशन फीस भी कोई लेता है तो 500-1000 रुपए से कम नहीं लेते, ठीक है। अभी आप खुद सोचिए, अभी हमने जो शुरू किया इसमें हमने सबसे पहले तो ना इनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड, जो स्कूलों में नहीं पढ़ पाते आए हमारे पास पढ़े, हम फ्री में पढ़ाएंगे उनको। सबसे पहली तो हमारी पहल ये। इसमें हमारे पास 194 बच्चे आते हैं और वो बच्चे शील फाटा से लेके शिवाजी नगर जो है अमृत नगर का, इस पूरे टुकड़े में से आते हैं। सर, इस पहल में आपने क्या ऐसी चीज देखी जो इस तरह की पहल, जिस तरह से गरीब बच्चों जो पढ़ाई, बच्ची पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये एक हमारे देश का कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से आपने ये शुरू की पहल, इसके बारे में और क्या क्या जानकारी है बच्चियों को? कैसा है कि अभी आज के तारीख में जो हिसाब से, जैसा कि आपने मुझसे पहले पूछा कि आपने क्यों पहल की, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि ये पहल करने का मेन मकसद ये था ना कि आज के तारीख में हम जिस शहर में रहते हैं, आप उसके माहौल से बखूबी वाकिफ है, मुझे और बताने की जरूरत। और आप यकीन मानिए कि तालीम ही एक ऐसी चीज है जो इंसान की जहनियत को बदल सकती है और पूरे मुल्क में क्या चल रहा है ये भी आप जानें। अगर हम हमारे बच्चों की तालीम पर, स्पेशली लड़कियों की तालीम पर अगर हम ध्यान देते हैं तो आप यकीन मानिए ये सारी चीजें बदल सकती है। क्योंकि पढ़ने के बाद, पढ़ाई इल्म हासिल करने के बाद इंसान की सोच के अंदर एक अलग इनकलाब आता है, एक अलग तरह का चेंज आता है। नहीं, कुछ लोगों का सर ये सोचना रहता है कि हमारी बेटी पढ़ लिख के क्या करेगी, उसे दूसरे घर जाना है, उसे बर्तन कपड़ा ही धोना है। कुछ लोगों की थिंकिंग, कुछ लोगों की सोच ये रहती है सर। लेकिन कुछ लोगों की सोच बहुत अलग रहती है कि मेरी बेटी पढ़े, मेरी बेटी कुछ अलग करे, जैसे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, पुलिस बने, उस तरह की जिनकी सोच इस तरह की रहती है, उनको क्या कहेंगे? देखिए सर, कैसा है, सबसे पहली बात तो एक चीज ये है कि आज के दौर में लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। और मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी बच्ची प्लेन ग्रेजुएट है तो भी मेरी नज़र में वो जाहिल है। क्योंकि अभी जैसा आपने बोल दिया, हमारे यहाँ पर एक चलन चला हुआ है कि बेटा तुमको ग्रेजुएट हो गए, अब घोड़े पे बैठ के राजकुमार आएगा और तुमको लेके जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर वो राजकुमार दुबई जाएगा और फिर वो लड़की अपने ससुराल में तो उसको अपनी वो टैलेंट, अपनी वो एक्सप्रेशन दिखाने का मौका नहीं मिलता है। आज मेरे पास भी जो बच्चे पढ़ते, कितनी माएँ ऐसी जो ग्रेजुएट है, जो अपने बच्चों को खुद पढ़ा रही है, कम से कम वो खुद तो पढ़ा रही है ग्रेजुएट होने के बावजूद भी। लेकिन बात ये है कि यही ज़हनीत, जैसा आपने बोला कि भाई शादी करा के दे देंगे और ये कर देंगे, उसमें तो मेरी सिर्फ इतना ही बोलना है कि मैं चाहता हूँ कि भाई अगर आपकी बच्ची को आप पढ़ाना चाहते तो कोई ना कोई हुनर के वाला आप पढ़ाओ। जैसा कोई हुनर, आप लॉयर बना दो, जितने में प्लेन ग्रेजुएशन होता है उतने में ही लॉयर बन जाएगी बच्ची। लॉयर बनने के फायदे ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे यहाँ पर बच्चियों का लॉयर बनना जरूरी है। उसके 3 फायदे है भाई। सबसे पहला फायदा तो ये कि बच्ची को कानून मालूम रहेगा, आने वाले मुल्क के जो हालात है कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, खुदा ना खास्ता कभी उसकी जिंदगी में ऐसा दौर आ गया कि उसको कुछ करना पड़ा तो एक सफेद टाई का टुकड़ा भी लगाएगी ना अपने गले पर, और अगर स्टैम्प पेपर भी बेचेगी ना या स्टैम्प पेपर भी देगी ना लोगों को, तो भी वो महीने का 1-1.5 लाख रुपए कमा लेगी। और तीसरी बात, अगर उसकी शादी होती है, उसको आप थोड़ा मजाकिया तौर पे लीजिए, शादी होती है तो उसका जो मियाँ रहेगा वो हमेशा अपनी बीवी से कायदे में रहेगा, क्योंकि उसको धाराएं मालूम है। आज अगर कोई औरत, अगर आप सोचिए, अगर हमारी माँ बेटी में से जो लड़कियां वकील है, आज पुलिस स्टेशन में चले जाओ, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ आप, तो उन लड़कियों के साथ में किस तरह से व्यवहार होता है, किसी भी, मैं कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं, किसी भी है ना, वो ये काउंटर से वो काउंटर। लेकिन अगर वो अपने आप को लॉयर बताती है तो पुलिस हो या कोई भी डिपार्टमेंट को, उसको मैडम बैठिए, बोलिए आपका क्या काम है। साहब सर, जो ये आपकी एजुकेशन से, जिस तरह से खान कंपाउंड में कई इमारतें टूटी हैं, उनके लिए तो नहीं एक शुरू किया गया या फिर हर एक गरीब बच्चों के लिए?
इमरान भाई देखिए, मैं सबसे पहले तो बताता हूँ कि जो हम दे सकते हैं हम वो देंगे, उससे ज्यादा का वादा नहीं करेंगे, लेकिन वही देंगे जो जरूरत हो। खान कंपाउंड के इलाके में जो स्कूलें टूटी हैं, स्कूलें टूटी हैं जो। बराबर, जो स्कूलें टूटी है, उन टूटी हुई स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़ते थे उनके एजुकेशन का और उनके फ्यूचर का क्या, मैं नहीं बोलता सारी स्कूल ने, कई स्कूलों ने अरेंजमेंट भी किया रहेगा, लेकिन उनका सारा निजाम धर्म भरम हो गया है। पढ़ाई वो लेवल की तो नहीं मिल पा रही होगी जैसा एक प्रॉपर स्कूल सेटअप में मिल रही थी। तो 30% उनका एजुकेशन हुआ है, ये साल बर्बाद 39% हुआ है, जिसमें भी पूरा 70% बचा हुआ है। अभी एग्जाम है और आगे का क्या है। हाँ, तो जो कैसा है, अभी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं हम लोग उनको जो है जो भी जो खान कंपाउंड के लगभग स्कूलें टूटी या अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो हमारी ये अपील है कि वो हमारे को कांटेक्ट करे। हम वहां पर जो है इन बच्चों को जो उनके एजुकेशन का नुकसान हुआ है हम उस नुकसान की भरपाई फ्री में करवाएंगे, हम फ्री में उनको पढ़ाएंगे वहाँ पर। किस तरह से आपको किस तरह से कांटेक्ट करना जी, पड़ेगा। अगर आपको कांटेक्ट करना तो देखिए, ब्राइट लाइन एजुकेशन जो है ये हमारा फाइजा अपार्टमेंट अपोजिट नेशनल स्कूल, ठीक है, अलमास कॉलोनी कौसा मुमरा, वहाँ एक ऑफिस है। ये तो एक पहला रास्ता है कांटेक्ट करने का डायरेक्ट ऑफिस में। लेकिन अगर कोई अमृत नगर या फिर कोई भी चलते रास्ते में उनको कांटेक्ट करना है तो सीक्रेट चाइनीज अड्डा है, ये यहाँ पर एक है साहिल होटल के सामने, आप वहाँ पर भी आके हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर दे देता हूँ और जो हमारे दोस्त है नईम भाई जो हमारे साथ में जुड़े हुए उनका भी नंबर मैं देता हूँ, आप स्क्रीन पे चला दीजिए। बोलिए नंबर 9967052492। एक बार और बता दें। 9967052492। तो ये थे सादाब सर, जिन्होंने एक अपनी पहल एक अलग तरीके से शुरू की, जिस तरह से हमारे देश में हमारे देश के बच्चों को पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी और अहमियत रहती है। जो माँ बाप अपने बाल बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई एक अच्छी तालीम नहीं दे पाते हैं, जो अपनी गरीबी से जूझ रहे हैं, उनके लिए अब सादाब सर ने एक अपनी जो एजुकेशन है वो एक ग्रुप शुरू किया है। उस ग्रुप से कई लोग जुड़ रहे हैं। जिस तरह से सादाब सर ने बताया कि इनके पास अभी 194 कुछ बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, और भी कई चीजें हैं जो सादाब सर प्रोवाइड करेंगे, जिस तरह से बच्चों को कपड़ा हो गया, किताब हो गया, और भी ऐसी की चीज जिस तरह से सादाब सर ने बताया। तो सादाब सर से आप कांटेक्ट करिए और अपने बच्चों को अच्छी तालीम देकर एक अच्छा इंसान बनाइए। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए रोक टोक हिंदुस्तान न्यूज।